Hello guys, this is Pavan Verma. Welcome to online learning platform of Aviation Institute. साल की शुरुआत होते ही बहुत सारी वैकेंसी धक रिलीज हो रही है, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो इंश्योरेंस एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर एसएससी एग्जाम से रिलेटेड हो। तो आज मैं आपको वो सारे एग्जाम्स के बारे में, बैंकिंग के सारे एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले हैं या जो आ चुके हैं, या फिर आपके पास कितने टोटल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं इस पूरे साल में 2023 में। साल का शुरुआत ही हुआ है, जनवरी का महीना है और आपको पता है कि कितने सारे वैकेंसीज आ गई है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में इस प्यारी सी लाइन से करना चाहता हूं। लिखा है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये प्यारी सी लाइन हमारे प्रेसिडेंट रहे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कही गई थी, उनके द्वारा लिखी गई थी। तो इस लाइन का इंपॉर्टेंस आपको इस वीडियो के अंत तक में पता चल जाएगा कि इस लाइन को हमने क्यों रखा है आज। कि कोशिश करने वालों को, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई है, आपको कोशिश करना शुरू करना है। क्यों कोशिश करना है, क्या कोशिश करना है, ये आपको डिसाइड करना है। राइट, आप जिस भी फील्ड से हो, आप ग्रेजुएशन चल रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके लाइफ में आपकी गोल होगी, तो उसके लिए एक छोटा सा ये पॉइंट है जो शायद आपको भा जाए कि आप ये कर सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है। जिस बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उस चीज की प्रिपरेशन या उस चीज की तैयारी कोई भी कर सकता है। ये आप कर सकते हैं, आपके घर में जो भी आपके साथी है, भाई बहन है, वो कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ कोशिश शुरू करनी होगी। तो चलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि 2023 में हमारे पास कितने सारे बैंकिंग की या इंश्योरेंस की एग्जाम के, मेनली फोकस कर रहा हूं बैंकिंग और इंश्योरेंस। क्यों फोकस कर रहा हूं बैंकिंग इंश्योरेंस? क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस एक ऐसा एग्जाम है जिसकी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, नॉन इंटरव्यू, पोस्ट, पैटर्न पूरा का पूरा सेम है। अगर छोटा सा पैटर्न की बात अगर मैं कर लूं तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम जो होती है उसमें आपका पहले प्रीलिम्स किया जाता है, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम होती है, फिर आपकी मेंस की पेपर होती है। अगर आप ऑफिसर लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफिसर लेवल में आपकी इंटरव्यू होगी। अगर आप क्लर्क लेवल में अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू नहीं होगी। यही पैटर्न बैंकिंग के एग्जाम में, यही पैटर्न इंश्योरेंस के एग्जाम में होता है। ठीक है, तो मैं आज आपको वो सारे वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा जो 2023 में आपके पास आने वाले हैं या फिर जो अभी आ चुके हैं। आपको कैलेंडर मिल चुका होगा किसी चीजों का, आईबीपीएस पीओ का या फिर आईबीपीएस क्लर्क का, आरआरबी का, तो कैलेंडर भी रिलीज हो चुका है। ऐसे कितने सारे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं कि जो प्रीलिम्स का जो पैटर्न होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये बैंकिंग में भी वही होता है, इंश्योरेंस में भी वही होता है, सेम पैटर्न। मेंस में भी होती क्या है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, यही सिलेबस हमें पढ़ना होता है ये सारे एग्जाम के लिए। फिलहाल इसको लास्ट में हम बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैकेंसीज हो सकती है इस साल 2023 में, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, क्या क्या हमें मौका मिल सकता है जहां पे हम एग्जाम को क्रैक करके एक सिक्योर जॉब ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आरबीआई असिस्टेंट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट से शुरुआत करते हैं कि इसकी वैकेंसी लगभग, मैं जो भी बात आपको बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड एक डेट बता रहा हूं कि आपको कब तक इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, कितनी वैकेंसी होगी उस पर हम अभी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कब तक, कितना समय है आपके पास जो आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो लगभग मैं कहता हूं कि मार्च में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसकी एग्जाम की बात अगर करी जाए तो अप्रैल में आपके प्रीलिम्स, और अप्रैल एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ अप्रैल के बाद मई तक में आपका इसका प्रीलिम्स और मेंस खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको मार्च 2023 में आपको आरबीआई असिस्टेंट देखने को मिलेगा। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आप जानते हैं कि बैंकर्स बैंक है, जो हेड ऑफ बैंक है, उसके बारे में, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी आपको लगभग मार्च तक में आपको दिखने को मिल जाएगी। एग्जैक्टली अगर डेट बताया जाए तो आपको 4 मार्च तक इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि क्या होने वाला है, राइट। आरबीआई ग्रेड बी की अगर हम नेक्स्ट बात करें कि आरबीआई ग्रेड बी कब आने वाली है, आरबीआई ग्रेड बी
तो ये आपको 1 अप्रैल तक आपकी इसकी डेट या नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी 1 अप्रैल तक में। 1 अप्रैल तक में इसकी आरबीआई ग्रेड बी की आ जाएगी। ग्रेड बी आपका पता है कि हायर पोस्ट है, असिस्टेंट से असिस्टेंट तो हो जाती है क्लर्क। आरबीआई ग्रेड बी की अगर बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी आपको 1 अप्रैल तक मिल जाएगी। इसकी भी वैकेंसीज नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, बट मैं आपको कह रहा हूं कि 2023 में आपको ये सारे मौके मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि LIC WO का वैकेंसी तो आ रखा है, LIC WO की वैकेंसी तो ऑलरेडी आ गई है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइक व्हाट, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर WO का फुल फॉर्म होता है। तो इसकी वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है और आपको पता है कि 17 फेब का इसका प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएगा। 17 और 20 फेब को इसकी प्रीलिम्स होने वाली है। नेक्स्ट मंथ जनवरी में ये वीडियो शूट कर रहा हूं और उसके बाद आपका मार्च लगभग कितने 18 मार्च तक में आपका 18 मार्च तक में आपका मेंस का पेपर हो जाएगा। तो LIC WO भी सेम पैटर्न है, प्रीलिम्स मेंस वगैरह वगैरह। अब LIC असिस्टेंट या फिर LIC WO तो लिखा हुआ है, एक होता है LIC ADO एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी वैकेंसी यहाँ पे लिखा नहीं है लिस्ट में, ठीक है। LIC ADO की भी वैकेंसी आ रखी है। टोटल इसकी वैकेंसी, इसकी LIC WO की वैकेंसी की बात करूं तो 300 वैकेंसी टोटल आई हुई है। LIC ADO की वैकेंसी की बात करूं तो 9000 समथिंग 9394 वैकेंसीज टोटल आई हुई है। ये जोन वाइज होता है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन। तो टोटल जोन को मिला के 9394 वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। इसके प्रीलिम्स की डेट वगैरह भी आई हुई है, लाइक 12th ऑफ मार्च और 8 अप्रैल में आपकी इसकी मेंस की पेपर हो जाएगी। 8 अप्रैल को, 12 मार्च को प्रीलिम्स की पेपर हो जाएगी, 8 अप्रैल को आपकी मेंस की पेपर हो जाएगी। तो LIC ADO यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, आप LIC ADO लिस्ट में ऐड कर दें, ठीक है। तो मैंने आपको 4 वैकेंसीज के बारे में बताया, RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड बी, LIC WO, LIC ADO। उसके बाद मैं स्क्रीन को साफ कर लेता हूं। उसके बाद अगर हम बात करें तो LIC असिस्टेंट, LIC एक था WO ऑफिसर लेवल, एक था ADO डेवलपमेंट ऑफिसर, एक है LIC असिस्टेंट जो क्लर्क लेवल की पोस्ट होती है LIC की, ठीक है। तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट अगर बोली जाए तो इसकी अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। एक्सपेक्टेड हम कह रहे हैं कि सितंबर तक में इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है LIC असिस्टेंट की। ये मैं एक्सपेक्टेड कह रहा हूं और ये मिलेगा आपको। ये सोर्स आपके मन में सवाल आएगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, तो ये कुछ सोर्सों से पता चला है कि इस तरीके से आपको एग्जाम इस साल मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद NIACL असिस्टेंट, NIACL नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस जो हमारी कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, तो नेशनल इंश्योरेंस की असिस्टेंट की पोस्ट आपको पिछले साल या फिर उसके पहले साल आपको देखने को नहीं मिला है। तो इस साल आपको ये मिलने वाला है, अगस्त और सितंबर तक में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। अगस्त या सितंबर तक में इसकी वैकेंसी आ जाएगी NIACL असिस्टेंट। उसके बाद अगर देखी जाए तो SBI क्लर्क, SBI क्लर्क हर साल होता है, अभी भी हुआ है, रिसेंटली हुआ है। तो SBI क्लर्क का इस साल में आपको मार्च या अप्रैल में आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। देखिए ये सारे एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, मार्च अप्रैल में आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एग्जाम 1 महीने के बाद होगी, प्रीलिम्स या मेंस, जो भी प्रीलिम्स तो होनी है, सब में प्रीलिम्स होगी। तो नोटिफिकेशन आने के बाद 1 महीने का टाइम होता है या 20 दिन का टाइम होगा, जहां पे आपकी प्रीलिम्स होगी फिर मेंस होगी। तो ये एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूं, मार्च एंडिंग तक में या अप्रैल तक में SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। SBI PO की बात अगर करें, SBI PO की अगर बात करें, वैकेंसी की बात करें तो 2000 वैकेंसी तो ये हर साल देता है SBI PO, हर साल 2000 वैकेंसी रिलीज करता ही करता है। तो इसका भी अगर मैं बात करूं कि इसकी नोटिफिकेशन कब तक मिल जाएगी, तो हम कहते हैं कि अप्रैल या फिर मई तक में इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। SBI PO की अप्रैल या मई तक में आपकी इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। मतलब देखिए कि कितने सारे अपॉर्चुनिटीज आपको इस साल मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है
कि सारे के सारे एग्जाम के सिलेबस सेम है, सारे के सारे एग्जाम के सिलेबस सेम है, तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगर देखा जाए तो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, ये इसकी नोटिफिकेशन या कैलेंडर डेट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ऑलरेडी कैलेंडर डेट रिलीज कर चुका है आईबीपीएस ने इन चारों की। ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। अब ये एग्जाम कब से होनी है, तो इसकी प्रीलिम्स की एग्जाम आपको पता होगा कि प्रीलिम्स का पेपर अगस्त से शुरू हो जाएगी। अगस्त की टेंटेटिव डेट्स है, कुछ डेट्स है, जैसे कि 5 अगस्त, 6 अगस्त, इसके डेट ऑलरेडी आ चुकी है। 5 अगस्त, 6 अगस्त, देन 12 एंड 13 अगस्त, ये डेट आ चुकी है ऑलरेडी कि इस डेट में आपका आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, इनके प्री के एग्जाम इस डेट में होगी। ठीक है, अगर आरबीआई क्लर्क के मेंस की पेपर की बात करें, आरबीआई क्लर्क के मेंस की पेपर की बात करें तो मेंस का भी डेट आ ही चुका है। मेंस का डेट होगा 16 सितंबर, दैट इज आरआरबी क्लर्क, आरआरबी क्लर्क रीजनल रूरल बैंक। और आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें तो इसकी मेंस की पेपर होगी 10 सितंबर। प्रीलिम्स की डेट यही होगी, मेंस की पेपर ये है। मतलब आपके पास देखा जाए तो अगस्त से आपकी ये पेपर स्टार्ट हो जाएगी, अगस्त से ये पेपर स्टार्ट हो जाएगी। अभी जनवरी का महीना है तो बहुत बहुत वक्त है हमारे पास कि हम कोशिश कर सकते हैं। तो आरआरबी पीओ की जो मेंस होगी वो 10 सितंबर को होगी। आप अगर देखो तो ये सारे एग्जाम्स जो है ना वो अगस्त से शुरू होने वाली है, उसकी कैलेंडर आपको पहले से मालूम चल गई है ना। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आईबीपीएस क्लर्क, पहले आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो ये 26 अगस्त से इसकी प्रीलिम्स शुरू होने वाली है। मैं सब बोर्ड में जो लिखा हूं मिटा रहा हूं। हाँ, आईबीपीएस क्लर्क, इसकी प्रीलिम्स कब से स्टार्ट होगी, तो 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी प्रीलिम्स की पेपर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसकी मेंस की पेपर कब होगी, तो मेंस की पेपर हो जाएगी 5 नवंबर, 5 नवंबर 2023। देखिए कि हम कब की बात कर रहे हैं, अभी जनवरी महीना चल रहा है, हम अगस्त और नवंबर की बात कर रहे हैं कि उस फलाना डेट में आपकी एग्जाम होने वाली है। वही रहेगी आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ के लिए बहुत सारे, मतलब मेनली अगर देखा जाए तो सबको ही टारगेट सभी एग्जाम को करते हैं, लेकिन आईबीपीएस पीओ को भी फोकस रखते हैं बहुत सारे लोग। ऑफिसर बनना है, जो जितने भी इंजीनियर्स होते हैं तो वो उसमें एक ये होता है स्वैग कि भाई क्लर्क नहीं बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो वो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ वगैरह वगैरह को बहुत अच्छे से टारगेट करते हैं। तो आप अगर उनमें से हैं तो आप अभी से कोशिश स्टार्ट करें। देखिए इसकी जो प्रीलिम्स होगी वो 23 सितंबर से स्टार्ट होगी। इसकी जो प्रीलिम्स होने वाली है 23 सितंबर 2023 से इसकी स्टार्ट होगी, 23 सितंबर से इसकी प्रीलिम्स, किसकी, आईबीपीएस पीओ की। अब इसकी मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस कब होना है, तो 7 अक्टूबर, मैंने उल्टा बता दिया, ये होगा 5 नवंबर। आईबीपीएस पीओ का होगा मेंस 5 नवंबर और क्लर्क का जो होगा वो अक्टूबर में होगा, 7 अक्टूबर 2023। तो ये सारे, उसके बाद अगर इसमें और वैकेंसी की बात करें तो आईबीपीएस एसओ आता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, इसके प्रीलिम्स की डेट दे दी गई है दिसंबर 2023, दिसंबर में होने वाली है। 31 या 30 दिसंबर को होगी इसकी प्रीलिम्स 2023 में। इसके प्रीलिम्स, मेंस की बात करें तो मेंस का पेपर होगा 2024 जनवरी में, यानी कि 28 जनवरी, ये डेट ऑलरेडी आ गई है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जनवरी 2028 में इसकी मेंस की पेपर होगी और प्रीलिम्स की पेपर होगी 30 दिसंबर। एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर आपको पता नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर मतलब वो हो गए जो आईटी डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर किसी ने लॉ कर रहे हैं, या फिर किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कर रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट एग्जाम होता है, जिसमें आपकी प्रोफेशनल की एक एग्जाम होगी। जिस भी सब्जेक्ट से आपने प्रोफेशनल अचीव करी है, जैसे मान लीजिए कि सीए की बात करें या फिर लॉ की बात करें तो लॉ का एक पेपर होगा यहाँ पे, है ना। आईटी की बात करें तो आईटी का एक पेपर होगा यहाँ पे। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी किसी भी एग्जाम को फेल कर सकता है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में सिर्फ आपको पर्टिकुलर वो
प्रोफेशनल नॉलेज की सब्जेक्ट की एक पेपर होगी। यहाँ पे सिंपल, सारे एग्जाम में सिंपल है। सारे एग्जाम में क्या सिंपल है कि आपको ना 4 सेक्शन ही पढ़ने हैं, 4 सेक्शन ही पढ़ने हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर। तो ये सारे वैकेंसीज आपको मिलने वाले हैं 2023 में। 2022 की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 वैकेंसीज थी पूरे साल में, अप्रोक्सीमेटली 30,000 वैकेंसीज थी पूरे साल में। इस साल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस नंबर को हम क्रॉस करेंगे। तो 30,000 वैकेंसीज, आपको सीट चाहिए एक, आपको सीट चाहिए एक, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ये सारे नोटिफिकेशन या फिर जॉब अलर्ट्स या फिर जितने जो भी एग्जाम का पैटर्न है, जो भी सब्जेक्ट है, इन सब चीजों को अगर आपको फॉलो करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारा एविजन इंस्टीट्यूट जो एप्लीकेशन है, आप अगर उस एप्लीकेशन में जाते हैं तो आपको एग्जाम के जितने भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, लाइक बैंकिंग, एसएससी या फिर जितने भी एग्जाम होते हैं, लाइक और भी एग्जाम के यहाँ पे लिस्ट आपको दिख रहे होंगे, रेलवे, इंश्योरेंस, टीचिंग, पुलिस, स्टेट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम। तो जैसे बैंकिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग के ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे लाइक जॉब अलर्ट्स, क्या क्या जॉब आ रही है, चाहे वो एसएससी की हो या फिर बैंकिंग की हो या फिर जो भी अनाउंसमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये वैकेंसी आने वाली है। फिर डेली की पोस्ट, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड क्वेश्चंस या फिर रीजनिंग क्वेश्चंस, वो सारे चीजें, डेली के न्यूज आर्टिकल, मंथली बूस्टर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारे की सारी चीजें आपको एक जगह पे मिलती है। यहाँ पे कई सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस करके एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की, इंग्लिश की अनलिमिटेड क्वेश्चंस है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें। यहाँ पे हम लोग लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें अच्छे से कोशिश करना है ताकि हम इस साल कोई ना कोई एग्जाम को क्रैक कर सके। तो ये छोटी सी बात थी बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में। इसमें एक दो बातें और हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूं कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पीओ का एग्जाम अगर देते हैं या क्लर्क का एग्जाम देखते हैं तो कहां तक जा सकते हैं। तो ये जीता जागता हमारे पास एग्जाम्पल है अरुंधति भट्टाचार्य का। इनका सिलेक्शन हुआ था एज अ एसबीआई पीओ इन द ईयर 1977। 1977 में ये एसबीआई में एंटर करी थी एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर। अगर इनकी बर्थ की बात करें तो 1956 की है, ये 1956 की इनका बर्थ है। एंड इन्होंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद 1977 को एसबीआई पीओ में सेलेक्ट हुआ था। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास ना कोई लिमिट नहीं है कि आप पीओ बनेंगे तो जिंदगी भर पीओ ही रह जाएंगे, नहीं। 1977 में ज्वाइन होने के बाद 1994 में ये एजीएम के पोस्ट में, एजीएम के पोस्ट में ये सेलेक्ट हो गई थी, तो प्रमोशन हो गया था। उसके बाद ये एसबीआई का चेयरपर्सन बनी, फर्स्ट बैंकर, फर्स्ट ऐसी लेडी जो एसबीआई को लीड करी, एसबीआई को एक नए मुकाम तक पहुंचाई। तो आप में अगर वो क्वालिटी होगी ना तो आप भी उस जगह पे पहुंच सकते हैं। मतलब 2016 में मैं इनके बारे में थोड़ी सी बात बताऊं कि अरुंधति भट्टाचार्य 2016 में फोर्ब्स मैगजीन, आप सुने होंगे, फोर्ब्स मैगजीन की एक लिस्ट आई थी जहां पे वर्ल्ड के 25th नंबर पे पावरफुल वुमेन का पोजीशन था इनका, अरुंधति भट्टाचार्य जी का 25th नंबर पोजीशन पे थी पावरफुल वुमेन। ऐसी वुमेन जो एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करके उसको कहां से कहां तक पहुंचाई, नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंचाई। तो आप वो वहां तक पहुंच सकते हैं अगर आप में वो क्रेडिबिलिटी होगी तो उसके लिए ही ये सारे एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया कि ये इतने सारे एग्जाम्स होने हैं, इतने सारे एग्जाम्स में सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है। तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करके किसी में भी एंटर कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो बात यह है कि आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी 2023 की। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी। मुझे लगा कि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचनी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट है या जो भी है, तो आप पीजी कर रखे हैं या इंजीनियरिंग कर रखे हैं, तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी कि ये आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
वीडियो को लाइक करें, और कोई बात हो या कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, नई क्वेश्चंस के साथ, नई वीडियोस में, नई बातों को लेकर आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।